हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ फैकल्टी, आपको इस टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन 20-21 क्लासेस में कंप्लीट करा के आपको दे चुका हूँ। और ये आपकी टाइम एंड वर्क की शायद छठी क्लास है और हम लोग अच्छे टाइप्स की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कैमरा सेटअप कैसे करना है, पहले पहले से थोड़ा सा अलग तरीका है। और अभी आपको एक नई भी चीज़ यहाँ पे जानने को मिलेगी जो मैं करने जा रहा हूँ। अभी ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैंने सेटअप बनाया है, देखता हूँ वो कैसा रहेगा। आप जैसा भी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट चल रहे हैं। मैं राकेश यादव और किरण पब्लिकेशंस से क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो कि अच्छे लेवल के हैं। हर टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके काम के हैं, ठीक है ना। और आज मैं जो पार्ट लेके आया हूँ उसमें थोड़ा 2-3 टाइप आप कह सकते हैं मिले जुले होंगे। जैसे ठेकेदारी वाला क्वेश्चन है और ये कुछ साधारण क्वेश्चन भी हैं, शेष कार्य वाले भी हैं। देखते हैं कैसे करना है इनको, ठीक है ना। सॉरी। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लग जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। देखिए, अगर इसे करना चाहें तो आप M1 D1 बराबर M2 D2 से कर सकते हैं। इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन मैंने शुरुआत के लिए डाला है। किसी काम को कुछ आदमी, तो मान लीजिए X आदमी, और 30 दिन में कर सकते हैं। काम कुछ नहीं तो आप कोई मान लीजिए, आप A मान लीजिए। देखिए आगे क्या होगा। और इधर ये हो गया। फिर कहता है यदि 5 आदमी और काम पर लग जाएं तो पहले X तक कितना हो जाएगा, X प्लस 30 आदमी लग जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा है। काम वही है, ठीक है ना। देखिए कितना आसान था, ये कट गया। ये क्या हुआ, 30x, जो कि बराबर है, अब इनको अंदर गुणा कर लीजिए तो 20x प्लस 3 दूनी 6, 600, ठीक है ना। अब 30x इधर था माइनस 20x, जो कि बराबर है 600 के। तो दोनों से घट गया, कितना आया, 10x आया, जो कि बराबर है 600 के। अब देखिए यहाँ पे ये और ये कट जाएंगे तो x बराबर कितना आया, 60 आया। इसका मतलब ये है कि पहले मजदूर कितने थे, 60 मजदूर थे और वो 30 दिन तक काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें 30 मजदूर और जोड़ दिए गए तो कितने आदमी थे, तो भाई आरंभ में, हाँ तो आरंभ में 60 ही आदमी थे, बाद में 60 में 30 और जोड़ दिए गए तो 90 आदमी हो गए थे काम करने के लिए। लेकिन आंसर इसका कितना, 60 ही होगा। देखिए शुरुआत करनी थी तो मैंने शुरुआत कर दी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए लगा दिए गए। शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, चाहे तो इसके 2 तरीके हैं। या तो हम M1 और D1 माने, ठीक है, लेकिन M1 D1 मानने के बाद 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने के लिए आ जाते हैं तो उसमें बनाने में, सेटअप में दिक्कत होती है। आप ऐसा करिए कि ये मुझे पता है कि जो कार्य है वो क्या है, वो M1 D1 है। M1 मतलब जितने पुरुष हैं और जितने दिन हैं, तो 12×8 96 दिन का कार्य है वो। ये 96 दिन, सॉरी, काम है, ठीक है ना। 96 दिन क्या है, काम है। कहता है 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 6 दिन, 12 में से 6 दिन 8 आदमियों ने काम कर लिया, तो काम कितना कर लिया, 48 काम कर लिया। 96 में से 48 घटा दीजिए, कितना आएगा, 48 आएगा। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष, पहले थे 8 पुरुष और अब कितने हो गए, 12 पुरुष लगा कार्य करने के और लगा दिए, मतलब कि उसमें जोड़ दिए गए। 4 पुरुष लगाए गए, 8 पहले थे, 12 हो गया।
तो शेष कार्य कितने में पूरा होगा। तो सीधी सी चीज़ है कि 48 अगर काम आपका बचा हो और आपके पास आदमी जो है वो कितने 12 हो गए हों, तो आपको दिन कितने 12 जो कि 48, 4 दिन। क्वेश्चन में कहता क्या है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो शेष कार्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो इजी क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपको नया सेटअप देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नए सेटअप को। तो दोस्तों ये रहा मेरा नया सेटअप। होता क्या था, मुझे लगा ये कि मैं क्वेश्चंस लिखता था और उसके बाद लेके आता था, तो क्वेश्चन साफ अगर नहीं लिखा होता था तो पढ़ने में समस्या आती थी। ठीक है ना, इसलिए मैंने सेटअप बनाया है और मैं किताब का इस्तेमाल डायरेक्ट कर रहा हूँ। वो किताब कौन सी है बता सकता हूँ, किरण पब्लिकेशन। ठीक है ना, मैं उसमें से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अच्छा, इससे क्या है कि जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल साफ साफ फेयर लिखा है, तो आपका पेज भी बचेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो मुझे ज़्यादा सही लगा। बाकी कुछ दिन करके देखते हैं, अगर ये सही रहेगा तो इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। ऊपर वाला लिखता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला। आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, कार्य निकालने के बाद क्षमता निकालेंगे। ठीक है ना, तो पहले उतना काम कर लेते हैं। अब देखिए ए जो है वो कर रहा है 20 दिन में और जो बी है वो कर रहा है 12 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे कितना हमें मिला, 20 तियां 60। तो 20 तियां 60, 12 पंजे 60। इसका मतलब ए की जो क्षमता है वो है आपकी 3 और जो बी की क्षमता है वो है 5। ठीक है, ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 5। तो कहता है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। ए ने अकेले कार्य किया, कितने दिन किया, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन बाद तो बी आ रहा है। 4 दिन कार्य किया और ए करता कितना है 3 काम पर डे, तो 4 3 12 काम। अब देखिए 60 था और 12 काम उसने कर लिया, काम बचा है 48। हमेशा लेंगे तुरंत घटाइए। ठीक है ना, उसके बाद बी तत्पश्चात है ना, तत्पश्चात बी उसमें सम्मिलित हो गया। जब बी सम्मिलित हुआ तो पहले क्षमता थी ए की 3 और अब और आ गई 5 क्षमता। तो क्षमता कितनी हो गई, 8 क्षमता हो गई, 8 क्षमता हो गई। तो कहा तो कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला, तो ध्यान रखिएगा पहले 3 दिन कार्य चल चुका है। ठीक, अब देखते हैं इधर क्या होता है। 48 काम बचा है और क्षमता कितने हो गई, 8। भाई सीधी बात है, काम को अगर हम क्षमता से डिवाइड कर दें तो दिनों एक आदमियों की संख्या आ जाएगी, या कहें तो सॉरी कितने दिन चलेगा ये मान चल जाएगा। तो 8 छंग 48, 6 आया। तो कुल कुल दिन आप जान गए होंगे, 6 + 3 बराबर 9 दिन कार्य चला। ठीक है ना, देखिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन था और मैं थोड़ा भी इसे सेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है ना, अब हो गया शायद। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे उसमें क्या करना है। ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते थे। देखिए कर सकते थे, ये ध्यान रखिएगा, इससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। काम को नियत समय में पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो हमें ये मालूम चला इससे कि जो हमारा कार्य है वो कार्य क्या आएगा। कार्य थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं, अभी सेटअप करने में दिक्कत हो रही है, और अब करते हैं। तो पेज बना, जो कार्य है
वो काम हो सकता था 60 गुणे 250 दिन में। या कहें कि अगर जो कार्य है वो जानने के लिए हम 60 आदमियों को 250 से गुणा कर दें तो हमें कार्य मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इतना कार्य है। कहता है उन्होंने एक साथ मिलकर कितना कार्य किया, 200 दिन तक। अब देखिए ये जो भी आता है मैंने इसे रोका है, अगर हल करना चाहें तो 25 छंग 150, 150 ये आया, 2 जीरो और 15,000 कार्य। ठीक है, और इन्होंने 200 दिनों तक कार्य किया और कितने आदमी थे, उतने ही आदमी थे, तो कहते 6 दूनी 12, मतलब 12,000 कार्य किया। कार्य बचा कितना, 3,000 कार्य बचा। और उसने ये बोल दिया कि 10 दिन के लिए काम बंद रखना पड़ा। ठीक, हमने काम बंद कर दिया। तो कहा नियत समय में कार्य पूरा करने के लिए, है ना, काम को नियत समय पर करने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे, ये बोला ना। तो 3,000 काम वही बाकी है। ये क्या है, ये काम है। और पहले हमारे पास कितने थे आदमी, 60 आदमी थे। ठीक है ना, और समय कितना है, नियत है, समय है 40 ही। ठीक है ना, 40 ही थी, क्योंकि भाई 50 दिन रह गए थे, जिसमें 10 दिन पानी गिरने के कारण मौसम खराब रहा, तो 10 दिन घट गए, 40 दिन बचे। इसका मतलब अगर हम 3,000 काम को 40 से डिवाइड दे दें तो हमें कुल आदमियों की संख्या जो भी निकलेगा, आप खुद सोचिए, जो ये 40 दिन है, काम को अगर हम दिन से घटा दें तो कहिए क्षमताएं मालूम चल जाएंगी, जो भी कह लीजिए। तो इससे सॉल्व करते हैं, इससे ये कटा। ठीक है ना, 4 से जब काटने जाएंगे तो 4 सत्ते 28, 2 और 0, 4 पंचे 20, 75 निकल के आएगा। पहले हमारे पास कितने थे, 60 आदमी थे, तो कितना, 15 आदमी हमें और लगेंगे। देखिए ऑप्शन में 15 दिया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था और हम लोग आराम से इसे कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5वां नंबर कहता है कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो इसे देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पेज सेटअप करने में दिक्कत हो रही है, बाकी सब ठीक है, और कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में उसे फिट कर दूँ। देखिए कहता है कि 45 आदमी, ठीक है ना, किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। जब कर सकते हैं की बात आता है ना, तो इसका मतलब वो काम कर लेंगे। तो 45 गुणे 16, तो 45 धाम 450, और 45 छंग 225, 230, 270। ठीक है ना, मतलब 270 मतलब 4 2 6 वही 720। या तो ऐसे रखिए, या तो जिधर से गुणा ही कर लीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है अगर तो 45 गुणे 16, 6 पंजे 30, 3 बजा 6 चौक 24 दिन 27, ठीक, इंटू 5 और 4, तो आया कितना, 0 7 5 12, बचा 4 1 7, 720 ही आया। हाँ 720 आया। अब आगे क्या कहता है कि उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए। मतलब 4 दिन काम ये 45 बंदों ने किया है। देखिए 2 लाइन में ये आंसर आ जाता है। 4 दिन काम किया तो कितना, 180 काम कर लिया, तो 0 से 0 गया, 12 में से 8 गया, 4 आया, 6 में से गया 5, 540 काम बचा 4 दिन बाद। ठीक है ना, आपका 36 आदमी और आ गए, तो 36 आदमी आ गए, मतलब 45 प्लस 36 कितना है, 6 5 11, बचा 1, 4 3 7 1 8, 81 आदमी। तो अगर हम काम को आदमियों से घटा दें तो हमें दिन मालूम चल जाते हैं। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो 9 से कटेगा, 9 9 81, 9 छंग 54। आप देखिए यहाँ पे क्या निकल गया है, यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 60/9, 60/9। और हमसे पूछा क्या है कि उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यही हमारा आंसर है। इसे और छोटा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो ये आएगा ऊपर 20, नीचे आएगा 3। तो इनको सॉल्व करेंगे 6 सही 2/3 दिन।
आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। आज देखिए मैं पेज सेटअप कर रहा हूँ और थोड़ी हो सकता है आपको असुविधा हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि कल इस समय सेट कर ही लूँ पूरा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर है 6। कहता है ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका मतलब पहले हमें कुल कार्य बनाना पड़ेगा। कुल कार्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों के पूरे पूरे काम जानने हैं। हमको ये मान चल गया है कि जो ए है ना, ए वो किसी काम के, मान लो एक्स काम है, उसके 4/5 भाग को क्या 20 दिन में करता है और फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है ना। तो हमें ये यहाँ मान चलता है कि जो एक्स का 1/5 भाग बचा है वो 3 दिन में पूरा कर दिया इसने। ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों का हम पूरा पूरा मान बना लेते हैं। 4 पंजे 20 और 5 25। इसका मतलब जो ए है ना वो पूरा काम 25 दिन में कर सकता था। और जब इसे 3 5 15 15, मतलब ए 25 दिन में और बी 15 दिन में। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उसमें ये कहीं नहीं कह रहा है कि उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। साथ मिलकर की बात नहीं की उसने बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा किया। यहाँ हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि ऐसा तो नहीं कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करते हैं अभी, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है ना। तो 25 और 15 आया, तो इनका अगर एलसीएम लें तो किससे कटेगा, 25 तियाँ 75, तो 25 तियाँ 75 और 15 पचे 75। इसका जो ए की क्षमता आई है वो आई है 3, और जो बी आई है उसका क्षमता है कितने आई है, 5 आई है। ठीक है। अब आगे बोलता है बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा। ठीक। तो हमें काम मान चला कितना, 75, और बी अगर अकेले काम करे तो 5 काम पर डे करता है, तो 15 पचे 75, 15 दिन। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये कि ए जो है वो तो सही है 25, लेकिन जो बी है ना, बी में केवल बी नहीं लगा है, उसमें ए भी लगा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बाकी सब तो मैंने सही किया है, 75 काम था और बी जो है उसकी क्षमता कितनी है, 5 आई है। तो अगर बी 5 आएगा तो भाई 15 पचे 75 है ना। तो 15 दिन आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब इसमें ए भी ऐड है। ए ऐड है तो ए को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत सीधा तरीका है। इसका मतलब क्या है कि जो बी की क्षमता ये 5 आई है ना, ये ए प्लस बी की क्षमता है कि नहीं बताइए। इसका मतलब ए प्लस बी, जब देखिए यहाँ तुरंत पकड़ में आएगा, जब ए प्लस बी करने जाएंगे तब ऐसे से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नया तो मैंने किया नहीं। तो जो क्षमता ये 5 आई है यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद, इस क्षमता में ए भी ऐड है। इसका मतलब बी अगर अकेले करने जाए तो हमें पहले ए की क्षमता ए घटानी पड़ेगी। तो हम देखिए 5 में से 3 घटा देंगे, 2 आएगा, मतलब बी कितना आएगा, 2। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन तुरंत पकड़ में आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2। ठीक। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 37.5 दिन। ठीक है ना। थोड़ा ये कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन जैसे ही अगले पल हम लोग पहुँचे, हम लोग को तुरंत ही समझ में आएगा कि नहीं, इसका ये आंसर होगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन ना लिखने से ना थोड़ा लिमिटेशन ख़त्म हो रही है, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा सकता हूँ। तो मुझे आज का तरीका अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सेटअप करने में दिक्कत हो रही है, वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर, देखिए लिखा है आपके सामने, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को ए और बी मिलकर निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। निम्न समय मतलब कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी कुछ पहले क्वेश्चन की तरह है। हमने क्या किया कि ए जो है ना वो किसी काम के 7/10 भाग को कितने दिन में, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी की सहायता से
शेष काम को, है ना, मतलब शेष काम कितना है 3/10 भाई, 10 होता है मूल, उसमें से 7 काम हो गया और जो कि 15 दिन में किया ए ने। अब बचा क्या भाई, 10 काम था, 3 ही तो बचा ऊपर 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक, अब इसे हम पहले पूरा पूरा काम बना लेते हैं। देखिए कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जैसा लिखा वैसे ही उतार देते हैं। तो 15 ये इधर गुणा में जाएगा, गुणे 10/7, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी ऐसा रहेगा, 4 गुणे 10/3, तो ये आएगा 150/7, जब इसे करेंगे आएगा 40/3। देखिए आप कहेंगे अरे ये तो क्या बोलते हैं ए और काफ़ी अलग आ गया, 150/7, और जो बी आएगा वो आएगा 40/3। अब इनका एलसीएम लीजिए। मैंने आपको ये बताया था एक क्वेश्चन में कि हमेशा जब भी भिन्न संख्याओं का एलसीएम लेना होता है तो नीचे वाली जो संख्या होती है हर में उसका मासा लेते हैं, और ऊपर वाली संख्या जो होती है उनका लासा लेते हैं। तो हमें ये मिला कि भाई 3 और 7 का मासा 1 आएगा, क्योंकि एक ही संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, ठीक है ना, वरना ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक, अब क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 150 और 40। तो अगर इसे हम सेट करने जाएं तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, अगर 300 रखें तो पूरा पूरा कटेगा, बताइए। पूरा पूरा कटने की उम्मीद है, शायद नहीं है, क्योंकि 150 गुणे 2 300, अगर 300/40 करें तो देखिए 300/40 करें तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 7.5 जाएगा जो कि पॉइंट में है, तो हमें पॉइंट में तो निकालना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका होगा 15 चौके 60, 600 अगर लेंगे तो देखेंगे कि 15 चौके 60 और 4 भाई 4 0 0 कटेगा और 15 चौके 60 पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्षमता निकालनी है ना ए की। अब ए की क्षमता क्या आएगी भाई, 600 पूरा काम था और एक काम इतने दिनों में कर सकते हैं। भाई कुल काम को अगर हम दिन से डिवाइड कर दें तो हमें क्षमता मान चल जाती है। ठीक, तो 600/1 रखिए इधर और नीचे 150/7। देखिए छोटे बच्चों वाला काम है, ये ऐसे ये ऐसे, तो क्या आएगा 600 गुणे 7/150, 15 चौके 60, 7 चौक 28। इसका जो ए की क्षमता है ना वो कितनी है, 28 आई। ऐसे ही बी का निकालें तो भाई 600/1 लिखा था बटे 40/3, ये ऊपर गया ये ऐसे गया, तो 600 गुणे 3/40, ये कटा ये 15, तो 15 3 45। इसका मतलब ए की क्षमता आई है 28, और ये ए प्लस बी था, सॉरी ये ए प्लस, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई है 45। जबकि हमें बी की अगर जानना हो तो भाई हम ए की क्षमता यहाँ रख दें, तो 28 38 और 7 मतलब 17, जो बी की क्षमता आई है वो आई है 17। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए उस काम को ए और बी मिलकर निम्न समय में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। काम कितना था आपने देखा, 600 काम था, और क्षमताएं दोनों जुड़ जाएंगी, तो क्षमताएं जुड़ी पहले से लिखी हैं, आपको कुछ नहीं करना है, तो 45 ये हमने उठा के मान रख दिया। अच्छा अब देखते हैं कटता किससे है। चाहे तो आप 5 से पहले काट लीजिए, तो अगर 5 से काटें तो ये आएगा 120, और जब 5 से इसे काटेंगे तब ये आएगा 5 9 45, 5 9 45। अब ये आप पे कि आंसर दिया किसमें है, अगर और छोटा करें तो 3 से काटें तो ऊपर आएगा 40, नीचे आएगा 3। ऑप्शन में शायद दिया हुआ, हाँ दिया है 13 सही 1/3, मतलब 13 सही 1/3, 13 3 39, 41/3 दिन, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये तरीका भी समझ में आ रहा होगा। इससे क्या है ना कि क्वेश्चन लिखने में जो गंदगी होती है और क्वेश्चन गंदा हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, वो सारी समस्याएं इससे समाप्त हो रही हैं। बस ये है कि थोड़ा सा दूरी बन रही है जो मैं सेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अभी चलते हैं आगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगते हैं,
और इनको करने का तरीका बच्चे को नहीं जब तक आएगा तब तक ये क्वेश्चन तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन आते भी अच्छे क्वेश्चन में, अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे टाइप के पेपर्स में आते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसा बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में करने की बात कर रहा है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। अच्छा देखिए इधर लिखता हूँ, 200 व्यक्ति नियुक्त कर रहा है और 200 व्यक्ति नियुक्त करने पर उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। अगर हम 200 को 50 दिनों से गुणा कर दें तो हमें क्या आएगा, हमें 10,000, ये हमें काम मान लीजिए इतना काम हो गया है। अच्छा पता ये चला ये कितना है, ये केवल 1/4 काम है। ये क्या है, ये एक्स का 1/4, एक्स क्या है, पूरा काम, ठीक। तो गुणा हो जाएगा, मतलब जो काम आया वो आया है 40,000। 40,000 कुल कार्य है और उसमें से अभी हम केवल 10,000 काम कर पाए। अच्छा अब क्या है, कहता है तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। तो देखिए पहली बात तो कि दिन थे 150, 50 दिन हो चुके हैं, अब दिन कितने बचे, 100 दिन बचे हैं। काम 40,000 था, 10,000 हो चुका है, काम बचा है 30,000 और दिन कितने बचे हैं, दिन बचे हैं 100, क्योंकि 50 काम कार्य हो चुका है, ठीक। अब इनसे ये कट गया, बचा क्या 300। मैंने आपको बताया था कि काम को अगर हम दिनों से डिवाइड कर दें तो हमें क्षमताएं या हमें व्यक्ति मालूम चल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले उसने 200 व्यक्ति लगा रखे थे, अब 100 व्यक्ति और लगा दिए, तभी तो 300 हुआ ना। तो कितने चाहिए, 300 माइनस 200, तो कितने अतिरिक्त, 100 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने होंगे। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मैंने अभी समझा, मैंने कहा इस तरह क्वेश्चन जरूर कराने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया गया। कितने नए कामगार कार्य पर लगाए गए, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, कहता है 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया गया। कितने नए कामगार लगाए गए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होगा। आप सीधा फंडा अपनाएंगे, हमें ये मालूम है, इतना देखिए इस्तेमाल है कि M1 और T1 का, मतलब कि अगर आदमियों को हम दिन से गुणा कर दें तो हमें कुल कार्य मालूम चल जाएगा। तो 30 कामगार 36 दिन में काम को खत्म करेंगे, तो 36 या 108, 1080 काम। तो हमें क्या है, हमें एक काम मालूम चल गया। जब आगे करेंगे तो 30 दिन बाद, 30 दिन बाद मतलब 30 दिन तो कार्य हुआ है, 30 कामगार 30 दिन कार्य करते रहते हैं। काम कितना कर लिए, 900 काम कर लिए, बचा कितना, 180 कार्य बचा। अब 180 कार्य करना है, उसने क्या बोल दिया, उसने कह दिया कि जो 180 कार्य है ना, इसे मात्र 2 दिन में पूरा कर लिया गया है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं 2 दिन में पूरा करने जाऊं क्वेश्चन में, ठीक है, तो कार्य कैसे कंप्लीट होगा, आप खुद देखिए। चलिए चलते हैं, इसको क्वेश्चन को पूरा करते हैं। क्वेश्चन कहता है अच्छा 180 काम बचा। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला है कि कुछ और कामगार लगाए गए। अब अगर ऐसे हम करने जाते तो देखते कि भाई 2 दिन में कार्य पूरा कर लिया गया है, काम कितना था 180, और अगर हम 2 दिन में पूरा कर लें काम, तो काम मतलब हो गया अगर एक काम जो काम है, काम को अगर हम दिनों से घटा दें, डिवाइड कर दें सॉरी, तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिल जाएंगे व्यक्तियों की संख्या। लेकिन यहाँ चाहे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो चाहे जो हो, वो सेटअप नहीं हो पा रहा। अच्छा अगर ऐसे हम देखते कि 30 आदमी पहले से थे और X आदमी और जुड़ गए, तो 2 दिन में काम खत्म हो गया। अगर ऐसे करते तो इससे कट जाता, आता 90, ये इधर चला तो 30 + X बराबर 90। अब
x बराबर कितना है 60 आया। x बराबर 60 आने पे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि अब तो ये x आ गया है 60 ना, तो जबकि ऐसा ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया है, तो शायद इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, या हम लोग वैसे मुझे लगता है क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना। बाकी आंसर सही है मेरा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसे करने की कोशिश करते हैं। कहता है ए कार्यकुशलता में बी से तिगुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का कम समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए हमेशा अगर ऐसा किया गया ना तो लिख लिया कीजिए ए और बी। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की 3 होगी, ये तो आपको मालूम है। कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। देखिए ये दिन ही है या ये क्षमताएं हैं, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो उतना कम समय में कार्य पूरा कर लेगा। अच्छा, इन दोनों की क्षमताओं का अंतर कितना है, दो क्षमताओं के अंतर होने के कारण 60 दिन का समय बन रहा है। तो अगर इसे सॉल्व कर लें तो आएगा कितना 30। तो अब अगर हम बड़ी हुई क्षमता में रख लें, कार्य कैसे निकलता है, जो बड़े वाले गुणा करते हैं ना, तो देखिए 30 या 90, मतलब 90 क्या है, 90 काम है, ठीक है, 90 काम है। अब कहता है इस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे यदि वे साथ में कार्य करें। 90 काम है, क्षमताएं कितनी, 3 1 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 है ना, 1 बचा और 0, तो 4 दूनी 8, फिर क्या 1 और ऊपर 8, हाँ 2/4, ये कटेगा, कितना आएगा 22.5 दिन। देखिए करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि और तरीके नहीं होंगे, लेकिन जितना आप आसानी से कर सकें उतना आसानी से कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11 और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 नंबर। कहता है ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है ना। अब अगर इसे करें तो मैंने आपको बताया था कि तुलना पहले करिए, ए कितना है, ए और बी। कहता है बी अगर 1 रखें तो ए कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि उसने क्या कहा दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में करें। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दिन दे दें और उसमें अगर हम टोटल क्षमताओं से क्या कह रहा है, साथ में ना दोनों मिलकर, तो 2 1 3, 3 क्षमताओं से गुणा करेंगे ना, तो जो भी आएगा वो क्या होगा, वो कुल कार्य होगा। 36 काम था जिसे उन लोगों ने 12 दिनों में ख़त्म किया, तो 3 की क्षमता आई और क्षमता हमें पहले से मालूम है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहता है कि तो बी अकेला, अब देखिए बी की क्षमता 1 थी, बी की क्षमता 1 थी, 36/1, तो कितना आएगा बी का 36 दिन, ठीक, किसके, बी के, ठीक। ये कितना आसान क्वेश्चन था और कितना आसानी से हो गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। उस काम को विमल को करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका तरीका ये होता है कि आप लिखिए कमल और विमल। अगर 50% अधिक है, इसका मतलब अगर 100% आपका कमल है तो ये कितना है 150% है, ठीक है ना। जैसा बोला वैसे तो कमल कितना है 100% है, तो ये कितना है 150 है, ठीक। इनको सरल बना देते हैं, ये कटा 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। इसका मतलब जो कमल है वो कितनी क्षमता रखता है 2, और जो विमल है वो रखता है 3 क्षमता। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे, और बोला है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब जो कमल है वो किसी काम को करने जाएगा ना, और उसे अगर 15 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब उसकी क्षमता 2 थी, तो कितना काम था 30 काम था। देखिए क्लियर हुआ, 30 काम अगर है और अब विमल करने जाएगा, तो विमल जब करेगा ना तो अपनी 3 क्षमता से करेगा, तो 3 दहम 30 मतलब कितना टाइम लगेगा, विमल को 10 दिन लगेगा, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ये हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 40 व्यक्ति
किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति कार्य में लग गए। शेष कार्य पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखिए, हमेशा लैंग्वेज को पकड़िए कि अगर कोई कह रहा है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो जो कार्य है ना, वो 40 दिन में 18 मतलब दोनों का गुणा, अर्थात 18 चौक 72 मतलब 720 काम है। ठीक है ना, कर सकते हैं मतलब काम इतने में पूरा हो जाएगा। तो हम करते हैं भाई 40 दिन में और 40 व्यक्ति 18 दिन में। ठीक है ना, तो काम कितना हो, मैंने आपको बताया था M1 ये है, D1 ये है ना, M1 इंटू D1। तो 18 चौके 72 720 काम है। ठीक, जब आगे चलते हैं तो मालूम चला कि एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद, अब देखिए एक साथ काम करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति कार्य में लग गए। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए पहले कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे, और कितने 8 दिन बाद, मतलब 8 दिन तो काम चला, तो 8 चौके 32 काम हो चुका है। बचा कितना, 400 काम बचा हुआ है। ठीक है ना, देखिए कितना आसानी से हो रहा है, 400 काम बचा हुआ है। तो कहता है कि 10 व्यक्ति और जोड़ दिए गए, मतलब अब कितने व्यक्ति हो गए, अब हो गए 40 10 50 व्यक्ति। इसका मतलब काम को अगर हम 40 प्लस 10 50 से डिवाइड कर दें, ये क्या है आदमी, तो हमें बाकी दिन मालूम चल जाएंगे, ये आप जानते हैं। तो 400 बटे 40 10 50, ये कटा 5 8 40, मतलब 8 आदमी अतिरिक्त इसमें लगाए गए हैं, जिससे काम जो है वो 8 दिन में या ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी आपने किया है। तो इसे अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप खुद ये क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट इसके नीचे वाला जो कि 15 नंबर है। मैं यहाँ 15 नंबर डाल देता हूँ, और मेरा वादा रहा अगले दिन मैं इसे सेट करके लाऊंगा पूरा। अब क्या है, 15वां क्वेश्चन कहता है कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये भी काफ़ी कुछ से आया क्वेश्चन है, दोबारा कर लेते हैं। 20 आदमी 18 दिन में काम कर सकते हैं, इसका काम कितना, 18 दूनी 36 काम है। उन्होंने मिलकर 3 दिन काम किया। अब देखिए 20 आदमियों ने 3 दिन काम किया, तो काम कितना कर लिया, 60 कर लिया। अब इसके बाद की बात कर रहा है तो घटा लीजिए, तो कितना आएगा, 300 काम शेष बचा है। कहता है उसके बाद 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था काम को यदि व्यक्तियों से डिवाइड कर दें तो हमें दिन निकल आएंगे। तो पहले थे हमारे पास 20 आदमी, अब कितने 5 और शामिल हो गए हैं, ये तो कह रहा है। तो कितने 20 5 25, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 25 एकम 25 है ना, बचा कितना 5 और 0 25 दूनी 50, मतलब 12 दिन। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो रहे हैं। और आप एक चीज़ आप गौर करेंगे कि आज इस तरह से कराने से ना बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि x किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब y भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है ना, हो सकता है आपको क्वेश्चन क्लियर ना दिख रहा हो, मैं इसका कल तोड़ निकाल के लाऊंगा। ठीक है ना और बाकी ऐसा नहीं है, साफ़ ही है। तो हल करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी काम को मान लीजिए 24 दिन में कर सकता है। 24 दिन अगर मैं मान लूँ कि x बराबर 1 क्षमता है, तो काम क्या है, 24 काम है कि नहीं है। देखिए मानना पड़ता है। ठीक, मान लीजिए 24 काम है, कहता है उसने 4 काम कर लिया। ठीक, 4 काम उसने कर लिया है, तब y भी अब शामिल हो गया है। ठीक, काम कितना बचा था 20, या दिन कितने बचे थे 20 काम के। ठीक है, कैसे पकड़े हो जाएगा। ठीक,
20 बचा था। इसे दोनों मिलकर कौन, x और y मिलकर इसे 16 दिन में ख़त्म करते हैं। मैंने आपको बताया था पहला काम क्या करते हैं कि हम पूरे पूरे दिन निकालते हैं। इसमें 4 का अंतर है, तो एक तरीका लगाते हैं। तरीका क्या, अगर ये लिखना हो मुझे 4 को तो क्या लिखेंगे, 4 + 4 + 4, या ऐसे करिए, ये देखते करके देखते हैं 4, और ये क्या है 4 + 4 + 4 + 4। अब देखिए तो 4 8 12 16 20 है ना, इसका मतलब 4 और जोड़ दें, 4 तो 24 हो जाएगा काम। तो इधर भी क्या 4 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा 4 8 12 16 20, देखिए 20 आ गया। ये सब तरीके होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब x + y मिलकर काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या मिला देखिए ज़रा, हमें x मिल गया, x मिला हमें 24 दिन, और जो y है ना x + y जो है वो 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। पहले इनका एलसीएम लीजिए, तो 24 दूनी 48 नहीं कटेगा, 24 पंजे 120, इससे पहले कटेगा ही नहीं, तो 120, तो 24 पंजे 120 और 20 छंग 120। इसका मतलब x की क्षमता 5 है और x + y की क्षमता कितनी है 6 है। इसका मतलब अगर x का मान यहाँ रख दें तो y की क्षमता क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, 1 आएगी। अब आगे क्या बोलता है, कहता है कि तो y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। y अकेले उस काम को अगर करने जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मानने में कि हम लोग मान क्या रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि y बराबर अगर 1 हम रखें और कार्य तो भैया 120 है, तो ये तो अगर दिन निकालने जाएंगे दिन तो 120 आने चाहिए। और जहाँ तक मेरा सही भी है यहाँ तक कि अगर 120 है और क्षमता हम 1 कर दें तो कितना आंसर आएगा, 120 आएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मैं देख लूँगा। वैसे ये क्वेश्चन तो मुझे सही लग रहा था, हो सकता है कहीं कुछ डाउट हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था और मैंने किया था। अब ये कहाँ पे दिक्कत हो रही अभी मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रुकते नहीं हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 17 नंबर, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये जानिए कि 16 दिन में काम खत्म करना है, इसे हम सोच के चलिए, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। कहा है 20 मजदूरों के साथ अगर 12 दिन काम किया तो 12 दूनी 24, 240 काम किया, जो कि किसके बराबर है, 5/8 के बराबर है, या कहिए कि x के 5/8 के बराबर है। ऐसे करते हैं ना तो पूरा काम हमको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 5/8 ये काम है तो पूरा काम क्या होगा। तो इसे आप चाहे सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटिए, ये कटा तो 5 चौके 20, 4 और 0 5 40, 48 अट्ठे, तो 88 64 50 6 और 8 चौक 32 6 38, 384 काम क्या है कुल, ये हमें कुल काम मान चल गया है, ठीक है ना। अब कहता है कि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पहुँचने के बाद कि 384 कुल काम था जिसमें 240 काम हो गया है, ठीक है ना, 240 काम हो गया है। अब क्या काम बचा है वो देखते हैं। 4 में से 0 गया 4 आया, 8 में से 4 गया 4 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, 144 जो काम रह गया है करने को, ठीक रह गया है। और दिन कितने हो गए हैं, दिन हो गए हैं 12, बचे कितने हैं 4 दिन, 4 दिन बचे हैं। इसे डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 4 3 12, 2 और 4, 4 6 24, 36। इसका मतलब कि पहले से मजदूर लगे थे कितने 20 मजदूर, अब कितने हो गए हैं 36 मजदूर लगने चाहिए थे जो काम हो जाता। तो मतलब कितना अंतर आया, 36 - 20 अर्थात 16 मजदूर और लगने चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये कठिन नहीं था
और बस समझने वाला था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जैसे मैं आज करा रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन तो जल्दी लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कल कैसे करना है देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक रेल लाइन को 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए हैं। किसी आपात स्थिति में के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना है। तो वांछित समय कार्य को पूरा कराने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए। देखिए होता यह है कि अगर यहाँ पे हम M1D1 वाला लगा के देखें जरा, M1D1 बराबर M2 और D2, तो M1 मतलब कितने आदमी हैं, पहले 75 आदमी हैं, और D2 कितना 3 महीना मतलब 90 दिन, जो कि और इधर और करना क्या है, अब करना है 18 दिनों में करना है। कहता है कि कितने और व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए। इसका मतलब AX प्लस 75 कर लें, है ना। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 75 गुणे 90 बराबर 18। पहले कट रहा है तो काट देते हैं, क्यों इतना लंबा करें। तो 18 ऐसे लिखिए पहले, अभी लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी। 18 पंजे 90, ठीक है ना। तो 75 पंजे मतलब 225, जो कि बराबर है x प्लस 75 के। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं सही कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। तो x बराबर आएगा 225 माइनस 75 कितना है, 150 आया। x बराबर 150। इसका मतलब कि कितने और व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए। तो 150 अगर हमारा x आ रहा है और 75 आदमी पहले से थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। हम लोग इसे बेसिक तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि हर जगह ये नहीं लग रहा है। तो जब बेसिक तरीके से करके देखते हैं क्या होता है। कह रहा है एक रेल लाइन को 3 महीनों में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए हैं। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना है। वांछित समय में कार्य, वांछित मतलब 3 महीने में ही काम पूरा हो जाए। हम लोग यही गड़बड़ी कर रहे थे, मालूम। हाँ, हम लोग यही गड़बड़ी कर रहे थे कि 18 दिनों में पूरा किया जाना है। तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि पहले कितना था, 90 दिनों में काम करने के लिए 75 व्यक्ति नियोजित किए गए हैं। किसी आपात स्थिति के कारण उस कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाना। अगर ये पूरा कार्य हम माने, ठीक है ना, पूरा कार्य माने, और इसे कहा है 18 दिनों में करना है, ठीक है ना। अगर ऐसे कोई बोलते तो कहा कितने और व्यक्तियों को नियोजित करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि नियोजित किए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये काम कर सकते हैं पूरा कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यही कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। अब अगर मैं कुल काम ये है, कुल काम में से अगर हम 18 क्या है, 18 दिन है, तो हमें क्षमता या हमें व्यक्ति मालूम चल जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना, तो देखिए क्या आएगा। हाँ, हम लोग ऊपर भी सही किए थे, एक्चुअली हमने गुणा गलत कर दिया। 75 पंजे हम 225 लिख रहे हैं, जबकि 225 नहीं होता है। 32 दूनी होता कितना है, अभी देख लीजिए, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं हम लोग, और आया हो क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं। 55 25 बचा 2, 5 7 35 2 37, 375 आएगा यहाँ पे, 375 आएगा। इसका मतलब 375 में से 75 घटेंगे तो 300। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग और आंसर गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे भी करते तो 18 पंजे 90 कितना होता, 375। 375 कुल आदमी यहाँ दिखते हैं, जिसमें से 75 हमको घटाना पड़ता, हमें 300 आदमी अतिरिक्त मान चल जाते। देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन सेटअप थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आंसर इसका डगमगा जाएगा, ठीक है ना। आज का देखिए करीब 50 मिनट का वीडियो रहा है, और इसके अंदर मैंने 18 सवाल करा दिए हैं, जबकि ऐसे में 12 सवाल हो पाते थे, ठीक है ना। तरीका अच्छा है करने का, लेकिन अभी सेटअप सही से नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। मैंने 1 2 लोगों को देखा था जो ऐसे वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हो सकता है इनका तरीका कुछ और हो,
मैं अपने घर पे पूरा सेटअप बनाता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, कल देखते हैं, अगर लिखने वाला होगा तो मैं लिखने के तरीके से करूँगा, वरना मैं इसे सही करके लाऊंगा। चलिए इस जो मेरा सेशन है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आप सभी को होली आने वाली है ना, तो होली की आप लोगों को तैयारी करिए, ठीक है ना। हाँ, मैथ्स जो लगाते रहिए, क्योंकि अभी लेखपाल की भर्ती आने वाली है और उसमें मैथ्स करीब 25 नंबर का आएगा। जिन लोगों का पेट अच्छा गया है तो उनके चांसेस हैं। मान लीजिए कि अगर आप जनरल में हो और 75 नंबर तक, सॉरी मतलब कि वही परसेंटाइल 90 तक, 90 परसेंटाइल को परसेंटाइल पे देखेंगे, 90 नंबर पे नहीं देखेंगे। तो आप परसेंटाइल की बात करिए, तो परसेंटाइल मान लीजिए आपका अगर 90 के ऊपर है, जनरल में बता रहा हूँ लड़कों में, और लड़कियों में 80 तक जनरल में अगर उनका है, तो मान लीजिए आपको निश्चित ही बुलाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1.5 लाख बच्चा थोड़ा नहीं होता है, काफ़ी होता है। तो आराम से आपको बुलाने जाने की चांसेस हैं। इसीलिए आप लोग, जिन लोगों के इतने नंबर आसपास हों, वो लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। और चलिए फिर चलते हैं, और आज का तो वीडियो कंप्लीट हो गया है। चलिए ठीक है, बाय क्लास।